वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज बात करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हो जाता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, गॉल ब्लैडर है क्या एक्चुअल में, इसको समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए गॉल ब्लैडर की तो भाई देखो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड ऑर्गन बोल सकते हैं आप, क्योंकि हर कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है, बट गॉल ब्लैडर को आदमी कहीं ना कहीं अंडरस्टिमेट कर ही देता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसको ही समझेंगे। देखो भाई, गॉल ब्लैडर एक अंग है हमारी बॉडी का जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा है, लगभग इतना है। ठीक है, और इसके अंदर एक बोलना चाहिए लिक्विड इकट्ठा होता है, मतलब कि ये छोटी सी थैली है जो कि 30 से 50 ml लिक्विड को रख सकती है। सोचो 30 से 40-50 ml लिक्विड ही इसके अंदर स्टोर हो पाता है, तो आप अंदाजा लगा लो कितनी छोटी थैली है। अभी होता क्या है कि जो हमारी बॉडी का हाइपोकॉन्ड्रियक एरिया होता है, रीजन होता है, उसमें क्या है, एपिगेस्ट्रिक रीजन बोल लो आप, उसमें ये होता है, लिवर से सटा हुआ होता है, तो लिवर से कनेक्टेड होता है। जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पे आप फोटो में देखिए, जो आंत गई है बड़ी आंत, उसके अंदर कौन सी आंत है, छोटी आंत। छोटी आंत का एक पार्ट होता है क्या, डिओडिनम, इलियम, जिजुनम, ये आंत के पार्ट हैं। तो उसमें क्या है, डिओडिनम वाला जो एरिया होता है आंत का, उसमें ये कनेक्ट होता है। कौन, गॉल ब्लैडर से आई हुई डक्ट। गॉल ब्लैडर तो कनेक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी डक्ट कनेक्ट होती है। होता क्या है यहाँ पे कि लिवर जो है, 3 ऑर्गन कनेक्ट होते हैं आपस में। इसको आप समझो पहले। पैंक्रियास, अग्नाशय जैसे हिंदी में बोलते हैं, पैंक्रियास की एक डक्ट आती है, लिवर से लिवर में जाती है, और यहाँ से गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं वो भी कनेक्ट होती है। तो होता क्या है, ये तीनों के तीनों एक हैप्टिक डक्ट, एक बोलना चाहिए कि एक मेन डक्ट बन जाती हैं, और ये डायरेक्ट जो आपकी डिओडिनम में कनेक्ट हो जाती है। अब ज़रूरत के हिसाब से भाई पैंक्रियास से कोई चीज़ आएगी, लिवर से कोई चीज़ आएगी, या गॉल ब्लैडर से कोई चीज़ आएगी, वो ज़रूरत के हिसाब से आंतों में जाती रहती है। किसके लिए, डाइजेशन के लिए। हर एक चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में कुछ एसिड्स, कुछ लिक्विड्स को निकाला जाता है। क्या होता है कि फैट, कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, बाइल। ठीक है, बाइल एसिड बोल सकते हैं आप। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लिक्विड होता है बाइल। अगर आपकी बॉडी में बाइल की कमी होगी तो आप ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस कमी को कौन पूरा करता है, लिवर बाइल बनाता है, बाइल एसिड। पित्त रस जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, पित्त रस, पित्त जरूरी है। तो होता क्या है, लिवर तो 24 घंटे बना रहा, लेकिन ज़रूरत 24 घंटे नहीं है। ज़रूरत तब पड़ती है जब कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह जाएगा आंतों में वगैरह वगैरह, एब्जॉर्ब होना है, डाइजेस्ट होना, तब। तो जब तक वो बाइल कहाँ जाएगा, वो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। मैंने आपको बता दिया 50 ml तक वो स्टोर कर लेता है। जब जब जरूरत पड़ती है वो पिचक जाता है। एक थैली है, छोटी सी थैली है, इतना सा, वो पिचक जाता है और फट से आंतों में वो भेज देता है, क्या, बाइल, पित्त रस को भेज देता है, ताकि वो अपना काम कर ले। तो ये होता है क्या, गॉल ब्लैडर। अगली बात समझो, लिवर से बना क्या, पित्त रस कहाँ जाके स्टोर हो गया भाई, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में जैसे हिंदी में बोलते हैं। उसमें से क्या होगा, फिर जरूरत पड़ने पे वो धीरे धीरे पिचकारी जैसा मारता है, पिचकारी जैसा पिचक जाता है और आंतों में छोड़ देता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे कई बार स्टोन हो जाता है। तो स्टोन को समझते हैं अब हम। देखो भाई, ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है भाई कि उसमें पित्त रस जो है आता रहेगा, जाता रहेगा, और वो खाली होता रहता है, गॉल ब्लैडर खाली होता रहता है, और फिर नया आ जाता है लिवर से, फिर वो आंतों में पहुंचा देता है। ये प्रक्रिया नॉर्मल चल रही है, लेकिन कई बार इसमें स्टोन बन जाती है। ठीक है, तो स्टोन क्या होता है कि बहुत से लोगों के पेट में, मतलब बोलना चाहिए कि गॉल ब्लैडर में बनी रहती है। बहुत से लोगों के, 99% लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उनके पेट में गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन है। तो होता क्या है कि ये जो स्टोन होती है इस तरह से होता है, यहाँ पे आप फोटो में देखिए, स्टोन पहले नीचे पड़ी रहती हैं, छोटे छोटे हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, और ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। तो होता क्या है कि ये नीचे पड़े हुए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिक्कत नहीं देगा, वो पड़ा हुआ है खाली। ठीक है, लेकिन कई बार ये सरक के उसकी नेक, उसकी गर्दन तक आ जाता है, जो सिस्टिक डक्ट है वहाँ तक आ जाता है। अब होगा क्या भाई, लिक्विड तो जा नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे स्टोन फंस गया। अभी क्या होगा, इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षणों को पहले समझते हैं अपन कि भाई अगर किसी को गॉल स्टोन हो जाता है तो क्या हो सकता है। देखो भाई, उसको नंबर 1 चीज़ क्या है भाई, देखो जब बाइल ही नहीं जा पाएगा तो इनडाइजेशन होगा, जाहिर सी बात है, खाना नहीं पच पाएगा। ठीक है, अपच रहेगी तो क्या होगा, भारीपन लगेगा, पेट फूलने लगेगा, गैस बनेगी बहुत तेज। अभी क्या हो सकता है भाई, दर्द होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ फंस रहा है,
तो आदमी को असहनीय दर्द होता है। असहनीय मतलब कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है, तो वो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, अपच हो सकती है, ब्लॉटिंग, पेट फूलना, भारीपन, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके नॉर्मल से बोलना चाहिए लक्षण है, जिसमें आदमी को पता नहीं चलता कि भाई ये गॉल स्टोन है। आदमी को सोचता है ठीक है मरोड़ वगैरह है या कोई लिवर में कोई समस्या है, अपेंडिक्स का दर्द है वगैरह वगैरह। इसमें क्या है, इसको डायग्नोस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आदमी एकदम से नहीं सोचता कि गॉल स्टोन होगा। तो पालपेट करके देखते हैं, उस जगह पे थोड़ा दबा के देखा जाता है, तो पता चल ही जाता है मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को कि भाई ये गॉल स्टोन हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, यूएसजी की जाती है। एक्सरे वगैरह में पता नहीं चलता, कई लोग कहते हैं एक्सरे में पता चल जाएगा, एमआरआई में, सीटी स्कैन में, हाँ कुछ हद तक, लेकिन वो खाली आदमी का पैसा बर्बाद करना, उसमें कुछ ज़्यादा एक्यूरेट पता नहीं चलता। बट सोनोग्राफी में ज़रूर वो जो स्टोन्स दिख जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, गॉल ब्लैडर है उसका काम है भाई पित्तरस को इकट्ठा करके रखना, ज़रूरत पड़ने पे हाथों में छोड़ देना कि भाई डाइजेशन हो सके। अब उसमें स्टोन आ गया तो वो गॉल ब्लैडर जो है पित्तरस को भेज नहीं पा रहा, और ऊपर से दर्द अलग हो रहा है, और हमने सोनोग्राफी भी करा ली, अब जांच में पता भी चल गया कि भाई ये है। तो अभी होगा क्या? देखो भाई, ये पहले समझो कि स्टोन बन क्यों गई। स्टोन बनने के कुछ ही कारण हो सकते हैं, वैसे ज़्यादा कारण नहीं होते हैं। स्टोन बनने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई जो बाइल उसके अंदर है वो कई बार पड़ा रहता है, खाली नहीं हो पा रहा, तो वही क्या होता है कि स्लज बन जाता है और धीरे धीरे स्टोन का रूप ले लेता है। अब इसको भी मैं बताऊंगा आपको वो क्यों पड़ा रहता है, वो खाली क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी वजह से हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल फैट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से वो इकट्ठे होने लगते हैं, किसमें, गॉल ब्लैडर में, तो उनकी वजह से भी ये हो जाता है। कई केसेस में देखा गया भाई जेनेटिकल है, जेनेटिकल इतना ज़्यादा होता नहीं है हालांकि, बट देखा गया है कि भाई फैमिली हिस्ट्री भी रहती है तो उनको हो जाता है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, आदमी में नहीं होता इतना, ठीक है। तो महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी कई बोलने से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, वो हार्मोनल दवाइयाँ लेती रहती हैं, उस वजह से डायबिटीज़ अगर किसी को होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है। 50 से ऊपर किसी की उम्र है तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, महिला है रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ है रिस्क बढ़ जाता है, मोटापा ओबेसिटी है तो हो सकता है गॉल स्टोन हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि भाई ये किन किन लोगों को। बात करेंगे दोस्तों इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स की कि भाई क्या क्या हो सकता है अगर आपको स्टोन है, गॉल स्टोन है तो क्या क्या हो सकता है। देखो भाई, अगर वो स्टोन निकल के आपके लिवर वाले एरिया में चली गई, लिवर की डक्ट में चली गई, तो हेपेटिक बोलना चाहिए कि हेपेटाइटिस के हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है, या अगर पैंक्रियाटिक डक्ट में पहुंच गई वो तो पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बस वो जो स्टोन है इधर उधर होता रहेगा, आपको दिक्कतें बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है, कई बार ऐसी एक कारण ये भी होता है कि भाई कुछ स्टेटिन दवाइयाँ होती हैं, मतलब कि जो एटोडवास्टेटिन और जो भी रोसोवास्टेटिन, ये खून को पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, इनके ज़्यादा ओवरलोड मतलब ओवरडोज की वजह से भी ये बढ़ जाती है स्टोन्स, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों यहाँ पे एक और कारण कि भाई महिलाओं में क्यों ज़्यादा हो जाता है, व्रत वगैरह रखती हैं, ठीक है। जो कोई व्यक्ति अचानक से सडन वेट लॉस करने की सोचता है कि भाई मुझे तो अब हीरो हीरोइन बनना है, फिल्म देख लिया, कल से खाना बंद, उसको स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों हो जाती हैं? आपकी बॉडी में गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर मान लो 30 ml, वो डेली 10 बजे, एक उदाहरण दे रहा है, 10 बजे वो बाइल एसिड खाली कर देता है, आपकी आंतों में छोड़ देता है, क्योंकि उसको आदत है कि भाई उसको फैट का, कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन करना है। लेकिन अगर आप कल से खाना बंद कर दोगे, सडन वेट लॉस करना चाह रहे हो, आपके मन में बैठ गई है बस आज से मुझे खाना नहीं खाना, तो वो खाली नहीं हो पाएगा, जो गॉल ब्लैडर है वो खाली नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे लिवर तो बना रहा है, लिवर उसको बनाता रहेगा, लिवर को पता नहीं भाई आपने खाना छोड़ दिया है, लिवर बनाता रहेगा और बेचता रहेगा, वो स्टोर करके बैठा रहेगा क्या, गॉल ब्लैडर। तो वहाँ पे स्टोन्स के स्लज बन जाएंगे और फिर वो दिक्कत आएगी। तो कभी भी सडन वेट लॉस नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बॉडी काम करती है। यहाँ पे बात आती है अगर बन गया तो होगा क्या, स्टोन बन गया, सोनोग्राफी में दिख रहा है, तो अब क्या किया जाए। देखो इसका मैनेजमेंट होता है, पेन रिलीफ टैबलेट ले सकते हैं, दर्द निवारक गोलियां, पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनिक, जो भी आपको उचित लगता है, जो आपको डॉक्टर देगा। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट ESWL होता है, मतलब उसमें थेरेपी होती है, लेज़र लाइट डाल के उसकी स्टोन को तोड़ा जाता है तो ठीक हो सकता है, फिकस के माध्यम से वो स्टोन निकल जाएगा। अदरवाइज सर्जरी सबसे बेस्ट होता है, सर्जरी के द्वारा इसको निकलवा ही दिया जाता है। कई लोग घड़वा जाएंगे
हो सकता है घबरा जाए कि भाई गॉल ब्लैडर को कैसे निकलवा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। देखो भाई इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो लिवर का काम है बाइल एसिड पित्तरस को बनाना। गॉल ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ उसको रख रहा था, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रहा था। तो उसको निकलवा भी देता है आदमी तो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बस हाँ, थोड़ा बहुत इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है कई बार, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, दर्द से आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इलाज होता है। तो आज हमने जाना क्या भाई गॉल ब्लैडर होता क्या है, क्या काम होता है, इसमें स्टोन क्यों बन जाती है और इसका इलाज क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ऐसे ही वीडियो देखें। तो मैं मिलता हूँ अगले दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।